वंदन। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज गुरु महंत श्री ध्याननाथ जी के स्मृति में ये 24वीं क्रिकेट प्रतियोगिता सभी गोगामेड़ी ग्रामवासियों के द्वारा रखी गई और दूर दूर से करीब 25-30 के आसपास क्रिकेट की टीमें 40 टीमें इस खेल में हिस्सा लेगी। इस कार्यक्रम को आज शुरुआत करने के लिए पधारे हमारे सभी सम्मानित अतिथि जो मंच पे विराजमान है, रामनिवास जी अग्रवाल बाबा साहब, मोहन जी मोदी जी, राम कुमार नाथ जी, जगदीश जी पूर्व सरपंच साहब, विक्रम सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, फतेह सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, बनवारी लाल जी पूर्व सरपंच साहब एवं सरपंच प्रतिनिधि, श्री मांगू सिंह जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, श्री राम कुमार जी पीटीआई अध्यापक, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम सिंह जी लाखोटिया, हमारे महंत झमझम डॉक्टर साहब श्री मालू सिंह जी शेखावत, हमारे बीका जी कान सिंह जी बीका और मंच में विराजमान गुरनाम जी, नंदलाल जी वकील दूर जा बैठे और हमारे नाथों की टीम, हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवर्धन जी, हरि जी, गोदारा साहब और बुढ़ानिया साहब, हमारी गौशाला को देख रहे रामकिशन जी और यहाँ सामने सभी ग्रामवासी विराजमान अतिथि के रूप में आप सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में और मुझे जो काम की थोड़ी बहुत सेवा की उस सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए आप सभी लोग विराजमान हुए। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका जो भी आशीर्वाद है वो स्वीकार करता हूँ। दूसरी ये क्रिकेट प्रतियोगिता वैसे वो सम्मानित जो है वो भी 26वां था शिक्षा का, और वैसे ये 2 साल अपने बीच में ये क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई नहीं क्योंकि कोरोना महामारी बहुत भयंकर आ गई थी, तो ये भी 26वां ही हो जाता, दोनों साइड में 26वां है। बड़ा मतलब ये बीमारी आई, इसकी वजह से सब कुछ पीछे चला गया। काफ़ी हमारे बीच में जो लोग थे वो भी चले गए, काफ़ी लोगों के तकलीफ भी हुई, लेकिन उभर भी आए गुरु महाराज की कृपा से, गोरक्षनाथ जी गोगा जी महाराज गौ माता की कृपा से। लेकिन जो गए वो गए। तो ये बीमारी हमें बहुत कुछ सिखा करके और बहुत कुछ समझा करके गई है कि अकेला एकांत में आदमी कैसे रह सकता है और परिवार के साथ में मिलजुल करके कैसे रह सकता है। इसने हमें शिक्षा भी दी है और हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। तो अब 2 साल बाद में ये क्रिकेट प्रतियोगिता दोबारा से शुरू होने जा रही है, जहां जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी जो यहाँ खेलने के लिए आए हैं और हमारे गोगामेड़ी की जो भी टीम है, हमारे जो भी खिलाड़ी हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि खेल जो है प्रेम की भावना के हिसाब से होता है। खेल में एक हारता है, एक जीतता है। तो जो जीतने वाला है वो ज़्यादा घमंड में ना हो और जो हारने वाला है वो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि आगे भी कभी हमारा नंबर पड़ेगा, दोबारा हम जीतेंगे, जो जीता है उसको हराएंगे।
तो ये तो एक प्रक्रिया है जीवन की, कहीं हार होती है कहीं जीत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो होती है कि उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करें कि चलो हम अच्छा नहीं खेले इसलिए हार गए, और ये लोग जो है अच्छा खेले इसलिए जीत गए। तो ये खेल जो है खेल की भावना से खेलें। और मेरे गोगामेडी की जितने भी हमारी जो टीम है उनसे सबसे जो सेवा करता है, जो कार्य करता है, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आने वाली जो भी टीमें हैं 39 वो हमारी मेहमान हैं, हमारे मेहमान के तौर पे वो आ रहे हैं। और हम राजस्थान में जानते हैं कि मेहमान की हम किस प्रकार से सेवा करते हैं, किस प्रकार से उसकी जी हजूरी करते हैं, वो हमें मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से जितने भी यहाँ खिलाड़ी बाहर से आए उनको बड़े प्रेम से वो याद रखें 12 महीने, अगले 12 महीने तक तो याद रखें कि अगले 12 महीने बाद में दोबारा ये क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। याद रखें इस चीज़ को वो लोग कि भी हम गोगामेडी गए थे और गोगामेडी के लोगों ने हमारी इतनी सेवा की थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो अपने जीवन में इन बातों को याद रखें और याद के तौर पे यहाँ लेके जाएं। जो भी हमारे ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, जितने भी हमारे सहपाठी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग तो खेलते ही खेलते हैं। मेरी इच्छा है एक बच्चियों का भी टूर्नामेंट, या जिस प्रकार से गुरु जी का हो रहा है उसी प्रकार से एक बच्चियों का टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि सरकार दिन रात इन बातों को कह रही है कि अभी मनुष्य में और महिला में कोई अंतर नहीं है, और है भी नहीं वास्तव में, क्योंकि ये प्रकृति दोनों को मिला करके ही चलती है, दोनों का कंधे से कंधा मिला करके ही इस प्रकृति का जो है सृजन करते हैं। तो हम ये अकेले मतलब 24 साल से जो है ये गेम क्रिकेट का जो मैच है वो कर रहे हैं और हम ही खेल रहे हैं। तो ये विचार आया है, इस विचार के आप मंथन करना, और मंथन नहीं, अभी आगे जब भी छुट्टियां आए तो आप इस चीज़ की घोषणा करें और एक अच्छा सा बच्चियों का, बेटियों का जो है, बहनों का मैच करवाएं किसी ग्राउंड के ऊपर। उनको भी पूरी ईमानदारी से हम आगे बढ़ाएंगे, हम उनको प्रोत्साहन करेंगे, तभी वो आगे जाकर के हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे तहसील का और हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम उनको समय नहीं दे रहे हैं, उनको खेलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर वो खेलेंगी आकर के, हो सकता है 1-2 मैच में थोड़ी घबराहट हो किसी भी प्रकार की, लेकिन धीरे धीरे अभी कल परसों देखो हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने एशिया कप जीता है, कितनी खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई। तो उस प्रकार से हम गोगामेडी में भी एक नई शुरुआत जो है वो करें। दूसरी, खेलों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मैंने गुरुजी से कहा, लखोटिया जी से, कि आपके पास कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो आप सामान मंगाइए और यहाँ बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। और जल्दी ही गुरु महाराज ने चाहा तो ये हमारा ग्राउंड भी शायद अगले साल तक, इन दिनों तक शायद बनके तैयार हो जाएगा। इसमें ट्रैक भी बनेगा, भागने के लिए वॉलीबॉल का भी बनेगा, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का भी बनेगा, बास्केटबॉल का भी बनेगा, टेबल टेनिस भी बनेगा। ये सारी जो गतिविधियां अपने खेल की है वो अगले साल तक गुरु महाराज ने चाहा तो हमारे इस ग्राउंड में बनके तैयार हो जाएगी। तो आप स्कूल की तरफ से और गांव की तरफ से जो हमारे गणमान्य अतिथि आए हुए हैं उनसे सबसे निवेदन है कि हमारे गांव में जितने भी नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनको खेल की तरफ उनका रुझान करें, ताकि बच्चियां तो खैर इन चीज़ों में नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान साथी हैं, बच्चे जो हैं, वो नशे पते की ओर ज़्यादा थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको व्यवस्थित रखने के लिए खेल जो है अति आवश्यक है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे जीटीओ साहब जाकिर जी हुसैन पंचायत की तरफ से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में एक छोटे से बुलावे पे पधारे, आपने बहुत सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सबको
एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। सभी जो जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। प्रेम से खेलें और शान से खेलें। और हमारी जितनी भी जो टीम है कार्यकर्ताओं की, उनसे सबसे निवेदन यही है, प्रार्थना यही है कि अच्छा सा अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए। अगले साल जो यही टूर्नामेंट हमारे लड़कों का, बच्चों का हो, उसमें कम से कम 80 टीमें भाग लें, तो कोई ज़्यादा नहीं है। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जय गुरु महाराज की। आज के क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करता भामाशाह सरपंच यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तरी भारत का बहुत बड़ा स्थान गोगामेड़ी गोरखनाथ जी गद्दी के महंत माननीय श्री रूपनाथ जी, गोगामेड़ी के पूर्व सरपंचगण माननीय जगदीश जी, बनवारी लाल जी, फतेह सिंह जी, मांगू सिंह जी, भामाशाह रामनिवास जी अग्रवाल, मोहन जी मोदी, हमारे गांव के बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हरिराम जी गोदारा, महेंद्र जी, राष्ट्रवर्धन जी, चंद्रपाल जी नाथ, महावीर जी यादव, वकील साहब गुरनाम जी, नंदू सिंह जी गोदारा, कान सिंह जी, मेरे सम्माननीय डॉक्टर मालू सिंह जी, मूल सिंह जी, महेंद्र जमजम जी और बाहर से पधारे सरकारी अधिकारी कर्मचारीगण, जेटीओ साहब और सारे जो पटवारी जी वगैरह बैठे हैं, सबको मैं नमस्कार करते हुए, युवा साथियों, बच्चों, विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भागीरथ भाट का, क्योंकि भागीरथ में एक जुनून देखा है और अब से नहीं, क्रिकेट के प्रति जब भी बात चलती है तो मेरे ख्याल में गोगामेड़ी में सबसे पहला नाम भागीरथ का आता है। उसके बाद भवानी सिंह, जो उनकी पूरी टीम है, उस टीम के सहयोग से ही भागीरथ आज इस मुकाम पे है। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और आभार है महेंद्र जी का, क्योंकि आर्थिक सहयोग के बिना कोई भी प्रतियोगिता वो संपन्न कराना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने खुले मन से हमेशा ही आर्थिक सहयोग किया है। मैं पुनः पूरे के पूरे जो बच्चे जिन्होंने ये मेहनत की है और ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और एक नसीहत मान लो, चाहे इनको समझाइश मान लो, कि हम लोग आयोजन करता है, हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब इस प्रकार का कई गांवों में देखने में आया है कि छोटी छोटी बातों पे क्रिकेट टीम्स में विवाद हो जाता है, कई बार एम्पायर्स गलत निर्णय दे देते हैं, उसको लेकर के विवाद होता है। चाहे कोई भी जीते, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हमें पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाना है, ताकि गोगामेड़ी का नाम भी हो और भविष्य में लालायित हो आसपास के गांवों की टीमें, दूर दराज की टीमें भी, कि गोगामेड़ी में बहुत अच्छी प्रतियोगिता हुई है और हम वहां जाकर के खेलेंगे। जैसा अभी महेंद्र जी ने बताया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने महिला क्रिकेट की भी शुरुआत करने की एक तरीके से घोषणा ही मान लो। जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने कोई अंधेरे में बात कही नहीं, उनकी तरफ से घोषणा है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इसी टीम को पुनः ये कहना चाहूंगा कि आप उसकी तैयारी जैसे भी समय मिले, जो भी महाराज जी से बात करके उसकी शुरुआत करें और बहुत अच्छी सुंदर प्रतियोगिता कराएं। महिला टूर्नामेंट करवाने में और ज्यादा जिम्मेदारी का काम है और मैं समझता हूं मेरे गांव के बच्चे परिपक्व हैं, पूरी जिम्मेदारी से वो काम करेंगे, टूर्नामेंट करवाएंगे। और क्रिकेट ही नहीं है, इसके अलावा दूसरे टूर्नामेंट्स भी हैं, उनकी तरफ भी, उनमें बहुत कम खर्चा लगता है, अच्छे लोग आते हैं, तो उनको उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे। इसके साथ साथ में जो हमारे रूपनाथ जी भी पुरस्कृत होके आए हैं राज्य स्तर पर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।
और साथ ही साथ रामनिवासी अग्रवाल भी जिला कलेक्टर से सम्मानित होकर के हैं भामाशाह के रूप में। उनका भी इस मंच के माध्यम से गांव की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भगवान आपको जो भी भामाशाह मोहन जी साथ में तीनों चारों जितने भी लोग हैं उनको दिन दोनों गुना रात चौगुना दे, ताकि आप इसी प्रकार से हमारे ऊपर हमारे गांव के जो भी सार्वजनिक काम उनमें सहयोग बनाए रखें, बनाने लायक भगवान आपको खूब दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूं पूर्व खिलाड़ी गुरनाम सिंह जी, कृपया आप भी संक्षिप्त उद्बोधन में हमें लाभान्वित करें, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको यहां रहना होगा। जोरदार तालियों के साथ में एक अच्छे अंपायर भी हैं। आदरणीय सम्माननीय मंच, प्रिय ग्रामवासियों, बाहर से आए हुए मेरे सम्माननीय खिलाड़ियों, आप सबका गोगामेड़ी की इस पावन धरती पर बहुत ही हार्दिक सम्मान है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम 2 साल के एकांतवास के बाद उन्हें इस मैदान पर पधारे हैं और हमें 2 साल बाद इस ग्राउंड पर फिर एक प्रतियोगिता का आयोजन देखने को मिला है। इसके लिए आप सभी ग्रामवासी, आयोजनकर्ता बहन जी के हम आभारी हैं। समय बहुत कम है और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं महेंद्र रूपनाथ जी का, जो राज्य स्तर पर इस समय शिक्षा विभूषण से सम्मानित होकर हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।